हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के मैथ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। कह रहा है क्या, शो दैट इक्वेशन 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें इसको नेचर मतलब ये रूट रियल है ये हमें बताना है, मतलब हमें शो करना है, हमें दिखाना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और हमें क्या करना है, सॉल्व इट, मतलब इनके रूट्स को फाइंड भी करना है, मतलब इनको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होंगे वो रियल होंगे, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। उसमें हमारा क्या होता है, रूट के अंदर कुछ वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन अगर डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, और रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 0 हो रही है, तो हमारा जो रियल होगा रूट्स होंगे जो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। मतलब अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है, मतलब माइनस में आती है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल नहीं है। ठीक है, तो पहले हम आइए इनको चेक करते हैं कि इसके रूट्स, इस पॉलिनोमियल के रूट्स रियल हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7 और c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -2। तो हमें फाइंड क्या करना है, d। तो हम d फाइंड करते हैं, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 इंटू सी की वैल्यू क्या है -2। तो 7 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 49, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 121। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 121। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डी की वैल्यू जो है वो हमारी 0 से बड़ी है, दिख भी रहा है 121, तो 0 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होंगे, कि ये जो इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे क्या होंगे, रूट्स आर रियल। ठीक है, इनके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो एक हमें एक क्या चीज फाइंड करना था, शो करना था कि रियल रूट होंगे कि नहीं। तो हमने शो कर दिया कि हमने दिखा दिया कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, जो क्या होता है x मतलब x की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आती हैं, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा का नाम भी दे सकते हैं, जीरो उसके फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का मतलब हो गया इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो -7 प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ निकाली है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, ये 121। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे 121 पुट कर देंगे। ठीक है, नीचे 2 इंटू ए का मतलब ए की वैल्यू कितनी है 9, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18। तो ये हमारा अल्फा इज इक्वल टू -7 प्लस 121 को रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 11 अपॉन में क्या हो गया ये 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -7 प्लस 11, ये क्या हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है, 7 प्लस 4 क्या होता है 11, तो क्या हो जाएगा ये 4/18। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/9। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब फर्स्ट जीरोस हुआ। अब हमें क्या करना है, इसके दूसरा जीरोस फाइंड करना है। क्यों दूसरा, क्योंकि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। तो सेकंड हमारा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, रूट में 121 अपॉन में 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 -11, 121 का बाहर निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा, -7 -11 अपॉन में 18। तो ये क्या हो जाएगा, -7 -18 क्या हो जाएगा, -11 क्या हो जाएगा, -18 अपॉन में 18। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये जो वैल्यू आई हमारी क्या हो गई, बीटा। मतलब हमारे क्या होंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, क्या होगा, एक होगा अल्फा, ये दोनों एक्स की वैल्यूज हैं जो इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2/9 और बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1। यही हमारा क्या हो गया, यही दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। थैंक यू।